कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलं चारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, हे महाराज, आपने परमेश्वर की बहुत अच्छी कथा मुझे सुनाई है। अब दयालु होकर मुझे मनु आदि अपने राज्य में क्या किया करते थे वो मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, हर मनवंतर में मनु और मनु के बेटे परमेश्वर की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर दी हुई जय व धर्म का प्रचार करते हैं। देवता लोग यज्ञों का भाव, आहुति और पूजा ग्रहण करते हैं। राजा इंद्र दैत्यों को मारकर तीनों लोगों की रक्षा करते हैं और सप्त ऋषिवर योग साध कर जो वेद शास्त्र गुप्त हो जाते हैं उन्हें संसार में प्रकट करते हैं। और नारायण जी अवतार धारण करके दुष्टों और अधर्मियों का संहार करके साधु ब्राह्मण हरि भक्तों गाय की रक्षा करते हैं। और महाप्रलय होने पर वही परमेश्वर काल रूप होकर समस्त जीवों का नाश कर देते हैं। संसारिक मनुष्य अपने बड़े व छोटों का मरना अपनी आंखों से देखने पर भी ईश्वर की माया में ऐसा लिप्त है कि उसे अपनी मृत्यु का कोई विचार नहीं रहता। जिस तरह तालाब का पानी दिन प्रतिदिन सूखता चला जाता है,
और मालूम भी नहीं होता, उसी तरह मनुष्य की आयु दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है, पर व्यक्ति फिर भी अपने मरने से निडर रहकर परलोक की कोई सोच चिंता नहीं करता। इसलिए मनुष्य के लिए उचित है कि दिन रात अपना मरना विचार करके कुकर्मों से दूर रहे और परमेश्वर का ध्यान सिमरन करता रहे, जिससे परलोक बने। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, जो लोग प्रतिदिन हरि भजन, हरि सत्संग, धर्म ज्ञान, देवता आदि परमेश्वर की शक्ति के बारे में विचार करते हैं, वो निसंदेह पापों से छूट जाते हैं। नारायण जी ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से भीख मांगी और उनका राज्य लेकर देवताओं को दिया। इस बात का संदेह आज राजा परीक्षित के मन में है और उन्होंने प्रार्थना करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि परम ब्रह्मा परमेश्वर, उन्होंने भिक्षा मांग कर दान लिया और दान लेने के उपरांत फिर वो उन्होंने देवताओं को दिया। ये बात मुझे समझ से बाहर है, ये मैं विस्तार पूर्वक समझना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, जब नारायण जी की कृपा से देवताओं ने अमृत पीकर दैत्यों को युद्ध में जीत लिया और आप अपनी राजगद्दी पाई और राजा बलि दैत्यों सहित अस्ताचल हिमाचल पर्वतों पर रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु की सेवा बड़े प्रेम पूर्वक करने लग जाते हैं। एक दिन गुरु शुक्राचार्य देव दैत्यों की सेवा से प्रसन्न हो गए। विशेषकर राजा बलि से प्रसन्न होकर उन्होंने प्रयाग क्षेत्र में राजा बलि को लाकर गुरु शुक्राचार्य ने एक विश्वजीत नामक यज्ञ राजा बलि से कराया। यज्ञ के संपूर्ण होने पर अग्निकुंड में से एक सुनहरा रथ, 4 घोड़े, एक शंख ध्वजा, एक धनुष और एक तरकश, ऐसा तरकश जिसके कभी तीर घटते ही नहीं थे, साथ ही साथ एक खड्ग और दिव्य कवच निकला। फूलों की एक माला प्रहलाद भक्त ने अपने पोते राजा बलि को पहनाई। गुरु शुक्राचार्य ने एक शंख राजा बलि को देते हुए कहा कि हे बलि, तुम इन्हीं घोड़ों को इस रथ में जोतो और यही ध्वजा लगाकर रथ पर चढ़ो और ये दिव्य कवच पहनकर और ये धनुष बाण उठा लो और ये माला जो तुमने धारण की हुई है उसे धारण किए हुए जब तुम देवताओं पर चढ़ाई करने के लिए शंख बजाओगे तो नारायण जी की कृपा से हे राजन तुम्हारी विजय होगी। ऐसा आशीर्वाद गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को दिया। राजा बलि को शुक्राचार्य आशीर्वाद देते हुए बोले कि हमने अपने योग बल से ये वरदान तुम्हें हे बलि दे दिया है। और राजा बलि ये वरदान पाकर अति प्रसन्न हुआ और गुरु शुक्राचार्य को आदर पूर्वक प्रणाम करके शुभ दिन शुभ घड़ी में अपने गुरु दादा आदि को दंडवत प्रणाम करके उसी रथ पर सवार होकर अनेक शूरवीरों को संग में लेकर बड़ी धूमधाम से इंद्रपुरी को उसने जाकर घेर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, इंद्र की अमरावती पुरी अर्थात इंद्रपुरी
अति उत्तम स्थान है। बाग अनेकों प्रकार के वहाँ तालाब हैं, रतन जड़ित वहाँ पर महल हैं और सभी स्त्री पुरुष वहाँ तरुण अवस्था की सदैव बने रहते हैं। इंद्रपुरी में सब जीव निरोगी रहकर उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहनकर आनंद पूर्वक भोग विलास और आनंद उठाते हैं। सब स्त्री पुरुष जड़ाऊ विमानों पर बैठकर समय समय पर विहार करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, उस स्थान की बड़ाई मैं कहाँ तक करूं, उसका वृतांत तो बतलाना बड़ा मुश्किल है, वो देखने से मालूम हो सकता है। पर ऐसे व्यक्ति जो लोभी हैं, कुकर्मी हैं, अहंकारी हैं, क्रोधी हैं, लालची हैं, अपने शरीर का पालन पोषण करने के लिए मांस का सेवन करते हैं, दूसरे जीवों को दुख देते हैं, उन्हें अमरावती देखने का कभी सौभाग्य मिलता नहीं। पर राजा बलि ने ये सौभाग्य प्राप्त किया और अमरावती में पहुंचकर जैसे ही उसने शंख बजाया तो इंद्र आदि देवता उस शंख ध्वनि को सुनकर मारे भय के कांप उठे और लाचारी से राजा बलि के सन्मुख लड़ने के लिए आते हैं। तो राजा बलि का तेज देखकर देवता लोग भयभीत हो जाते हैं। देवता लोग अमृत पीने पर भी आज दैत्यों के सामने थर थर कांप रहे हैं। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवानी सहितं नमामि भवं त्वमेव माता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो पीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम श्याम जय जय श्री राम श्याम जय जय श्री राम श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमाम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमाम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमाम्। शांति शांति। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय